अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक एवरीवन। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हम सुबह सुबह उठ गए हैं। ईद वाले दिन हम करेंगे अपने नाश्ते की तैयारी। चाय रेडी है बिल्कुल, मामा जो हैं वो पराठे रेडी कर रही हैं और इसके साथ ही हम सब अपना अपना नाश्ता करेंगे और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम तैयार हो जाएं, क्योंकि इस दफ़ा मामा के बहुत सख्त ऑर्डर हैं कि जल्दी जल्दी तैयार होना। हर ईद पे तुम लोग बहुत लेट कर देते हो, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं। मामा ने जो है वो पराठा जो है वो बना रही हैं और उसको पका के तो फटाफट से एक मज़ेदार सा पराठा हमारे आगे जो है वो रखेंगी कि ये लो और पराठे खाओ और जल्दी जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ। और बाइक वाले ने भी अभी पीछे से गुजरना था तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी था और मैंने फटाफट से सालन डाला। और ट्विस्ट की बात ये है कि सालन तो मैंने डाल लिया है, बट सालन ये मैंने खाना किसके साथ है, क्योंकि पराठा तो मैं खाऊंगी नहीं। इसलिए अब ये मसले वाली बात थी। इसलिए मैं आपको सबको बता दूँ कि पराठा मैं नहीं खाती, मैं खाऊंगी ब्राउन ब्रेड के साथ। अपने जो ये सालन के साथ ब्राउन ब्रेड खाऊंगी, मतलब उल्टा बोला गया, सॉरी, बट हो जाता है मेरे साथ, अक्सर मैं उल्टे लफ्ज़ बोल जाती हूँ। और साथ हम पियेंगे चाय। उसके बाद मैं फटाफट से अपने ईद के लिए तैयार हो गई कि मुझे कोई ये ना कहे कि तुम तैयार नहीं थी हुई, तुम हमेशा ऐसे ही रहती हो। और फिर हम अपने कसाई का वेट करने लगे। ट्विस्ट यहाँ पे मुझे ये पता लगा कि हमारा कसाई लेट है और फिर हमें अपने नेबर्स के घर से आया गोश्त और मामा ने कहा चलो आज दोपहर का खाना इसी से पकेगा। और हम लोगों ने फिर वही जो था गोश्त उसको पकाया, मामा ने बेसिकली पकाया और मैंने नहीं पकाया था, बार बार स्टीम जो आ रही थी। और मामा ने वो पकाया फटाफट से और कहा कि चलो अब इसको पका लेते हैं, क्योंकि हमारा कसाई तो जल्दी आ नहीं रहा। उतनी ही देर थी कि अभी हम पका रहे थे। मेरा जो छोटा भांजा है, एक ही भांजा है मेरा, और मेरा एक ही भतीजा है, ये मेरा भांजा है। और उसने कहा कि मैं आ गया और वो आते ही फुल एक्साइटेड था, क्योंकि उसके पास हमारे बकरे थे और वो ने कहता है बाबा बीज, वो बाबा ब्लैक शिप वाली पोइम सुनता है और वो बहुत एक्साइटेड था। ये हुमा हमारे बाबा बीज आ गए, हुमा नाना बाबा बीज। और उसने मुझे दिखाया, उसने मेरे हाथ में कैमरा देखा एंड देन वो स्टार्ट हो गया, मैं भी शूट करूँगा, मैं भी उनकी पिक्चर्स लूँगा। और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो रहा था कि मैं जो हूँ मेरे से ली नहीं जा रही, मैंने भी शूटिंग करनी है, मुझे भी दो, कैमरा ऑन करके दो। पर उसको डर भी लग रहा था, पर वो बहुत एक्साइटेड था अपने इस काम के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके वो लगा हुआ था कि मैं फटाफट जो है ये मैं करूँ। उसने अपने नाना को भी अपने साथ में लाया हुआ था, वो भी कह रहे थे उसको करके दो। बट फोकस करने वाली बात ये, उसने कैमरे का जो फोकस है वो सारा अपनी तरफ किया हुआ था, कैमरे की स्क्रीन अपनी तरफ की हुई थी, बाबा भी इसकी तरफ थी नहीं। और मुझे कहता वो दूसरा भी है, हमें उसकी भी जाके पिक्चर्स लेनी है। और वो उसकी भी कह रहा था और नानू को बार बार कह रहा था कि नानू बाबा बीज, नानू बाबा बीज। और नानू जो थे वो उसके साथ एक्साइटेड होके जो है वो देख रहे थे बाबा बीज। और उसके बाद हमारा कसाई फाइनली आ गया और उसने आते ही कुर्बानी की। कुर्बानी करते ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो काम था वो हमारा पूरा हुआ और उसने बहुत जल्दी से हमें जो है वो गोश्त कर दिया। थैंक गॉड, इतनी स्पीड है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत स्पीड से वो काम करते हैं अपना। और उन्होंने अगर लेट किया हमें, बट जब वो आए और उन्होंने फ़ौरन कंप्लीट कर दिया, गोश्त बहुत जल्दी जल्दी बना दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था इतनी जल्दी हो गया। भुगता नहीं है, क्या होता है वो, भुगता नहीं, वो भुगता होता है या मुड्डी होती है, पर वो मुड्डी होती है। पर उन्होंने गोश्त किया, उसके बाद हमने सारा डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर खाने के लिए निकाला, उसकी हमने बनाई। पुलाव बनाना था, पुलाव के लिए मैंने यखनी रखी कि जो है वो यखनी जो है वो रेडी करूँ। यखनी रेडी करने के बाद मैंने जो था वो जो भी सारा प्रोसेस था उसका चीज़ें तैयार की कि जो है रात का जो खाना है वो जल्दी जल्दी रेडी कर लिया जाए। अब सारी तैयारी करने के बाद मुझे बीच में सारे स्टेप भी मैं जो थे वो लेना भूल गई थी, इतनी बिज़ी हो गई थी, बीच में मैंने खाने का भी स्टेप नहीं लिया। प्याज़ों को सौते किया कि जल्दी से जल्दी पका सकूँ। मामा ने स्पेशली कहा था चावल ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर के नहीं पकने चाहिए। मैं कहा ओके। स्टीम आ रही थी कैमरे पे बार बार, मुझे इसका हल नहीं समझ आ रहा था। चावलों को मैंने दम दे दिया था डायरेक्टली और उसके बाद जब मैंने दम खोला और मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मैं इसको जो है वो प्लेट में डाल के दिखाऊं। और यहाँ पे जो है एंड हो गया व्लॉग का, खाना नहीं दिखा सकी। और ये मेरे व्लॉग का एंड था कि मैं यहाँ पे बर्तन धो के फ़ारिग हो रही थी और ये
फाइनली मैं जो है वो कूचा धो रही थी कि सब अब बस अब सिंक साफ़ करके अब ये मेरे दिन का एंड है, और यकीन माने बिल्कुल एंड हो चुका था। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में जो है मुलाकात होगी। यहाँ पे आप सबसे जो है अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।